कौरव और पांडवों के मध्य में महाभारत का युद्ध हुआ। पांडव विजयश्री को प्राप्त होते जा रहे हैं। अंतिम परिणाम आने वाला है। भीम और दुर्योधन का युद्ध चला। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेद्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्शा भगरोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भैया ब्रकोदर भीम ने दुर्योधन का वध करने के लिए महाराज उसकी जंघा को तोड़ा। वो मूर्छित मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। पांडव तो आ गए। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आता है और उसने कहा कि युवराज क्या हुआ? कहा गुरुपुत्र मैं तो मरने वाला हूं, लेकिन एक चिंता मुझे परेशान कर रही है। पांडवों से हमारा युद्ध हुआ। पांडव 5 भाई, हम 100 भाई। हम 100 की 100 मारे गए। मैं शेष बचा, मैं भी मरने वाला हूं, लेकिन 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। ये मेरे मन में चिंता है। अश्वत्थामा ने कहा ये कार्य मैं करूंगा, आप चिंता ना करो। अरे जिस कार्य को बड़े बड़े रथी महारथी योद्धा नहीं कर पाए, उस कार्य को भला आप कैसे कर लेंगे? कहा कि हम करेंगे ये कार्य, आप चिंता न करो। कल का सूर्योदय बाद में होगा और कल के सूर्योदय से पहले रात्रि में 5 पांडवों को मार देंगे, चिंता न करो। निकल पड़ा। पांडवों के शिविर की ओर तो जा नहीं सका। पांचाली द्रौपदी के शिविर में प्रवेश किया और पांचाली द्रौपदी के शिविर में प्रवेश करने पर महाराज पांचाली के वो 5 पांडव पुत्र सोए हुए थे। अपने तलवार के प्रहार के द्वारा उन 5 पांडव पुत्रों के सर काट लिए। देवी द्रौपदी को महाराज पता चला है। माता शिशूना निधनम सुताना दिशम्य घोरम परितप्यमाना। आज उसी समय द्रौपदी सर पटक के रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडव आए हैं। कहा ये क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा भैया किसी पापी ने मेरे पुत्रों को मार डाला है। श्री कृष्ण के नेत्र भी सजल हो गए। इतने अबोध छोटे बच्चे, इन्होंने आखिर बिगाड़ा ही क्या था? अर्जुन को कहा अर्जुन शीघ्र चलो। और आज उसी समय महाराज श्री कृष्ण अर्जुन दोनों निकल पड़े। द्रौपदी के पुत्र का जो हत्यारा है उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। और भैया अश्वत्थामा को पकड़ लिया है।
द्रौपदी की सभा में लेकर के आए हैं। और जैसे ही द्रौपदी की सभा में लाए, अश्वत्थामा को मारने के लिए उद्यत हुए, तो उसी समय द्रौपदी ने आज उनको छुड़वा दिया। महाराज क्या कहा? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। ये ब्राह्मण है, आप इसे छोड़ दीजिए। और ब्राह्मण होने के साथ साथ हमारे गुरुजी का बेटा है, छोड़ने के लिए कहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते, द्रौपदी पापी को छोड़ना पाप को बढ़ावा देना होता है। आज श्री हमारे बालक मारे, कल किसी और के मारेगा, परसों किसी और के मारेगा। इसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन द्रौपदी की भी बात रखनी है। भगवान का संकेत अर्जुन को मिला। संकेत प्राप्त होते ही महाराज क्या किया? तलवार से सर के बाल मुड़ दिए, चोटी को काट लिया, मस्तक से मणि को निकाला और सभा से धक्का देकर के भगा दिया। एक ब्राह्मण का अपमान मारने से ज्यादा होता है। अश्वत्थामा को सोचना चाहिए था काम मरने का क्या, लेकिन द्रौपदी ने मुझे छुड़वा दिया। पर ये विचार करने लगा कि अब तो पांडवों से बदला लेकर के मानूंगा मैं, क्योंकि इतना भारी अपमान मेरा किया। फिर विचार करने लगा कि पांडवों का वंश निर्वंश करना कोई बचा ही नहीं। पांचाली द्रौपदी के पुत्रों को भी मार दिया। अभिमन्यु अभी कुछ समय पूर्व वीर गति को प्राप्त हो गया, कोई बचा ही नहीं। तो याद आया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है किसी संतान को जन्म देने वाली है, और यदि महाराज उसके गर्भ में ही संतान को समाप्त कर दिया जाए तो इनका वंश निर्वंश हो जाएगा। उसी समय प्यारे सज्जनों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर मेरे द्वारिकानाथ सभी पांडवों से विदाई लेकर द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। पांडवों को विजयश्री दिलाने के लिए द्वारिका से आए हुए भगवान को बहुत दिन हो गए। अब द्वारिका वासियों की याद भी भगवान को आ रही है। जैसे भैया द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे, रथ खड़ा है और श्री कृष्ण रथ में बैठने के लिए तैयार होते हैं, उधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा को पीड़ा होने लगी और उत्तरा भयभीत होकर के दौड़ी दौड़ी गई और श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया है। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने कहा महाराज मेरी मृत्यु हो जाए मुझे चिंता नहीं, लेकिन पांडवों के वंश को चलाने वाला अंश जो मेरे गर्भ में पल रहा है आप उसकी रक्षा करें। मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए। कहा पुत्री तुम्हारे बालक की रक्षा मैं करूंगा, लेकिन एक क्षण के लिए तुम्हारे मन में मातृ भाव आना चाहिए। उत्तरा के मन में
भगवान के प्रति जैसे ही मातृभाव आया तो महाराज क्या हुआ, उसी समय श्वास के माध्यम से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया और अपनी गदा के प्रहार से महाराज उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। भक्त वत्सल भगवान की जय।